जय श्री राम। क्या भगवान की मूर्ति अपने घर में रखने से या भगवान के दर्शन मात्र से ही हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। YouTube पर तमाम ऐसे वीडियो भरे पड़े हैं जो कहते हैं कि शास्त्रों वेदों में लिखा है कि शंकर जी की मूर्ति के दर्शन मात्र से ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, इत्यादि बहुत सारी बातें YouTube पर फैली हुई हैं ऐसी गलत गलत मनोकामनाएं पूरी करने के बारे में। भगवान की ये मूर्ति रख लीजिए, भगवान की वो मूर्ति रख लीजिए, भगवान को ये चढ़ा दीजिए और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। यह बात सरासर गलत फैल रही है YouTube पर। इस बात को आप समझ लीजिए। डिटेल में मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्यों। पहली बात तो ये, अगर भगवान हमारी सारी इच्छाएं मानने लग गए तो कोई कर्म करेगा ही क्यों? जरा सोचिए, कोई भी भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए और कहे कि भगवान मुझे लखपति बना दो, भगवान मुझे करोड़पति बनवा दो, और भगवान ने बना दिया। फिर कोई खड़ा हो जाए, भगवान को मेरी ये इच्छा पूरी कर दो। फिर ऐसे तो सब लोग भगवान के सामने जाकर फिर विनती करा करें, भगवान सबकी इच्छा पूरी करा करें। ऐसे तो कोई कर्म करेगा ही नहीं। बिना कर्म के फल भगवान कभी नहीं देते, यह ध्यान रखिएगा हमेशा। ये जो लोग सोचते हैं ऐसा कि भगवान के सामने हाथ जोड़कर ताली बजाकर थोड़ा सा प्रार्थना कर लें और भगवान पूरी कर दें, यह लोग गलत सोचते हैं। भगवान कभी भी किसी की भी इच्छाएं पूरी करते ही नहीं हैं। भगवान किसकी इच्छा पूरी करते हैं? जो सिद्ध महापुरुष हैं, केवल उनकी। जैसे द्रौपदी ने कहा था कि भगवान मेरी मदद कीजिए, और भगवान आए, अंबरा अवतार हो गया और द्रौपदी की लाज बच गई। भगवान केवल जो सिद्ध महापुरुष है उनकी ही इच्छा पूरी करते हैं और किसी के नहीं करते हैं। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप अभी मंदिर में जाइए और उनसे कहिए कि भगवान मुझे दीपिका पादुकोण बहू के रूप में मिले। आप जाके मांगिए और देखते हैं कौन सा भगवान है जो पूरी करता है आपकी ये इच्छा। भगवान कभी भी आपकी मनोकामनाएं नहीं पूरी करते। सभी लोग जाते हैं मंदिर में इसी आशा से जाते हैं कि हमारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे भगवान, लेकिन वह लोग समझ लें कि भगवान कभी भी किसी की भी मनोकामना नहीं पूरी करते हैं। किसी की अगर पूरी हुई है तो वह उसका भाग्य है केवल। जैसे आप गए वैष्णो देवी, जी मेरा बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा हो जाए और बच्चा हो गया, तो वो आपका भाग्य था कि आपको बच्चा हुआ। वैष्णो माता ने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि वैष्णो माता या भगवान कभी भी आपके भाग्य से अधिक आपको नहीं देते। आपका भाग्य क्या है? आपके कर्म ही आपके भाग्य हैं। तो भगवान आपके भाग्य अनुसार ही, आपके कर्म अनुसार ही फल देते हैं। अपनी तरफ से कुछ नहीं आपको आशीर्वाद के रूप में देते हैं। आपने जैसा कर्म किया है वैसा फल वो देते हैं। तो जो YouTube पर तमाम बातें चलती हैं केवल शास्त्र वेद का नाम लेकर कि शास्त्र में ये लिखा है, शास्त्र में वो लिखा है, जरा आप अपने तर्क से भी सोचा करिए कि क्या यह बात सही लगती है या नहीं लगती है। इतिहास में जितने भी महापुरुष हुए हैं केवल उन्हीं की मनोकामना पूरी हुई है जो महापुरुष हो चुके हैं। जो महापुरुष नहीं है उनकी कामनाएं भगवान पूरी नहीं करते हैं। जैसे हम लोग कोई इच्छा करें तो भगवान पूरी नहीं करेंगे, लेकिन वहीं अगर तुलसीदास जी ने कोई इच्छा करी तो भगवान पूरी करेंगे। एक और उदाहरण से समझ लीजिए, भीष्म पितामह यह महापुरुष हैं। इन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि मैं कृष्ण को जो है हथियार उठवा दूंगा, तो यह महापुरुष की प्रतिज्ञा थी, इसलिए भगवान को यह काम करना पड़ा क्योंकि महापुरुष की इच्छा थी। वहीं अगर हम लोगों की इच्छा कोई होती तो भगवान नहीं पूरा करते। या दूसरे शब्दों में कह दें कि जो भक्त भगवान को पा लिया है उसकी इच्छा भगवान पूरी करते हैं, उसके सिवा बाकी लोगों की इच्छा पूरी नहीं करते। और अगर आपको हम पर विश्वास न हो तो कोई असंभव बात भगवान से मांग कर देख लीजिए। क्यों असंभव बात क्यों होनी चाहिए? इसलिए क्योंकि भगवान तो हर चीज करने में समर्थ है ना, तो वह वो कार्य क्यों नहीं कर सकते? जब भगवान हर कार्य करने में समर्थ हैं, मूर्ति के दर्शन मात्र से ही आपकी इच्छा या आपकी मनोकामना पूरी करने में समर्थ हैं, तो फिर आप कोई भी बात मांग लीजिए उनसे, हर बात तो पूरी होगी। अस्तु, यह बात तर्क से भी गलत सिद्ध होती है कि भगवान हमारी मनोकामना पूरी करते हैं केवल उनके दर्शन मात्र से, केवल उनसे मांगने से। और यह बात ध्यान रखिएगा कि मनोकामना केवल भक्तों की पूरी होती है, और वो भक्तों की पूरी होती है जो सिद्ध हो चुके हैं। जो सिद्ध भक्त होते हैं उन्हीं को महापुरुष कहते हैं, उन्हीं को संत कहते हैं, उन्हीं को गुरु कहते हैं। जय श्री राम।